नंबर 52 ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मुजाहिदपुर की सहायक अध्यापिका विनीता सिंह। मेरे द्वारा चयनित विषय भाषा है और मैंने भाषा में संज्ञा जो शब्द भेद है उसमें से संज्ञा का चयन किया है। संज्ञा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब हम क्लास में जाते हैं बच्चों की उपस्थिति लेने, तब हम प्रत्येक बच्चे को उसके नाम से बुलाते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है, क्योंकि प्रत्येक विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसी विशेष व्यक्ति, जाति, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान आदि के नाम को दर्शाता है। इसके बाद उसका दूसरा प्रकार है हमारा जातिवाचक। ये किसी विशेष जाति को दर्शाता है, जैसे कि मेज, गाय, पुस्तक, ये सब किसका उदाहरण है? ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। उसके बाद हमारा आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसी विशेष दल को, किसी विशेष समूह को दर्शाता है। इसमें किसी विशेष प्राणी, वस्तु को दर्शाता है। इसमें हमारा सेना का दल हो गया, पुष्पगुच्छ हो गया, चाबियों का गुच्छा हो गया, ये सब हमारे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा जिसमें कोई भाव होता है, ममतात्मक, स्नेह, वात्सल्य, ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो ममता, माँ की ममता, माँ की दुलार, ये सब इससे परिपूर्ण होता है। बुढ़ापा है, मिठास है, सर्दी, खुशी, गर्मी, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अंत में हमारा जो 5वां प्रकार है वो है, 5वां भेद जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी द्रव्य को या किसी पदार्थ को दर्शाता है, जिसमें हमारा सोना, चांदी, तरल पदार्थ जैसे कि तरल पदार्थ जैसे कि हमारा दूध, पानी या गैस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रुति यादव, प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय कुमकरपुरा। सर, जैसा कि बताया गया है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक की भाषा में उन कक्षा 1 से 3 तक की दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए मैंने ये एक पोस्टर बनाया है, और इसी एक पोस्टर में हम अपने बच्चों को कई दक्षताओं को प्राप्त करा सकते हैं। जैसा कि देखने से प्रतीत हो रहा है, ये एक कहानी का पोस्टर है। कहानी है कछुआ और खरगोश की, जो कि हम सभी जानते हैं कि कछुआ और खरगोश की कहानी में कछुआ बहुत धीमे चाल चलता है और खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन खरगोश आलसीपन दिखाता है। आलसीपन दिखाते हुए वो जाके यहाँ पे चलता हुआ यहाँ पे सो जाता है। इसी बीच में कछुआ आके अपना कार्य धीमे करता हुआ अंत में वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। ये तो एक कहानी हो गई जिससे हम बच्चों को दिखा सकते हैं, और बच्चे ये ऐसे बनाया हुआ, मैंने पूरा ही पोस्टर अपने हाथों से यहीं पर बनाया हुआ है, जो भी टाइम पीरियड हमको दिया गया था। दूसरी बात ये है कि इसमें हम बहुत चीजों को जान सकते हैं, जैसे कि वर्ण पहचान है। वर्ण है का से कछुआ, खा से खरगोश, ये देखिए, आ से आम। तो ऐसे बच्चे हर चीज को ढूंढ सकते हैं। इसमें कई सारे जानवर हैं, जानवरों के नाम बंदर, बासे बंदर। तो ऐसे बच्चे इससे अपनी वर्ण की पहचान कर सकते हैं। और फिर आगे है मात्रा की बात। मात्रा, अब मात्रा कौन सी लगेगी, कैसे लगेगी, इन सबकी पहचान। यहाँ पे मात्रा का वर्ण दिया, 12 वर्ण के पास में मात्राएं बनी हुई हैं, तो बच्चे इससे भी वर्ण और मात्रा की पहचान कर सकते हैं। अब
देने हैं। जैसे कि बच्चे देखा कि पूरे पोस्टर में क्या क्या शब्द आ रहे हैं। कमल आ रहा है, कमल शब्द पठन में गए, देखा हमने कमल कमल कहाँ पे लिखा हुआ। अगर वो वर्ड पहचान पा रहे हैं तो बहुत सिंपल सिंपल शब्द है, वो उनसे शब्द पठन भी कर सकते हैं। कछुआ है, बतख है, भालू है, हाथी है, इन सब की पहचान भी वो इनसे कर सकते हैं। फिर आ गया रंगों का ज्ञान। अब बच्चे इस पोस्टर को देख के जान सकते हैं कि हर अक्सर हम लोग जानते हैं कि हम हमारे बच्चे जो है वो उनके परिवेश से बहुत कुछ सीख लेते हैं। हरा वो जान रहे हैं, सफेद वो जान रहे हैं, आसमानी वो जान रहे हैं, लाल रंग है, आम बना हुआ है, पीला है, वो जान रहे हैं। वो इससे रंगों की पहचान भी कर सकते हैं, दूर पास का ज्ञान भी कर सकते हैं। कैसे? पेड़ कहाँ पे लगा हुआ है, दूर पेड़ है बच्चों या सूरज दूर है, तो ऐसे वो जान सकते हैं। खरगोश पहले भाग रहा है या कछुआ पीछे है या आगे है, ये आगे पीछे दूर पास इन चीजों का भी वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है लास्ट है जानवरों की पहचान। जानवर हमारे बहुत सारे बने हुए हैं, लोमड़ी है, हाथी है, भालू है, बंदर है, तो हम बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि बच्चों जो जंगल में रहते हैं वो कौन कौन से जानवर हैं और कैसे कैसे जो है वो जानवर अपनी कौन कौन सी बोली भी उनको हम बता सकते हैं। ऐसे एक ही पोस्टर के हमने कई चीजों को डालने का प्रयास किया है ताकि बहुत ही कम खर्चे में हम बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान दे सके। इसमें ज्यादा मटेरियल लगा भी नहीं, ज्यादातर मैंने बेस्टिक का यूज किया हुआ है, जो शादी कार्ड होते हैं हम लोग घरों में आते हैं उसका यूज किया हुआ है, रंग और पोस्टर ही मैंने यूज किया है। थैंक यू। हम सभी जानते हैं कि जब बच्चे हमारे साथ आते हैं, हमारे क्लास में आते हैं, हमारे पास आते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को वर्णमाला सिखाते हैं। तो हम जो है बच्चे जो है ऐसा करते हैं कि वर्णमाला गाने की तरह याद तो कर लेते हैं, तब उनको पहचानने में भूल करते हैं। जैसे उनसे आप सुने आ ई बताते चले गए, गा गा गा, लेकिन आप उनसे पूछ ले का कहाँ है तो वो नहीं बता पाते। तो इसके लिए ये टीएलएम है कि हम इसमें बच्चों को सक्रिय भागीदारी करेंगे और उनको सहज और सजग बनाएंगे। क्योंकि हम पहले जो है बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आपने आम के बाद, चूंकि हमारे पास जो आते हैं वो ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं, वो खेत बगीचे आदि से भली भांति परिचित होते हैं। तो हम बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आपने आम का बगीचा देखा है, अमरूद का बगीचा देखा है, आइए चले आज आपकी शिक्षिका आपको अपना बगीचा, अक्षरों का बगीचा दिखाएगी, जिसका हमारी वर्ण शिक्षिका ने जो आपकी बगीचा है उस बगीचे का नाम है वर्ण वाटिका। तो बच्चों चलते हैं हम इस बगीचे की सैर करने। ये है हमारा क ख। अच्छा तुम बताओ, आ वर्णमाला तुमको तो याद है ना, बताओ ता कहाँ है? वेरी गुड, यस ये है ता। इसके अलावा इसका हम जो बच्चों से वर्णों की पहचान करा सकते हैं, इसके साथ ही इसमें हमने मात्राएं भी ऐड करी हुई है। ये मात्राएं इस तरह से बनी है क्योंकि बच्चों आप लोग जानते हैं कि फूल बगीचे में फूल होते हैं और फूलों के पास ही होती है तितलियां। तो बच्चों ये है हमारी तितलियां। आप देखिए इससे हम ये बच्चे जान पाएंगे कि मात्राओं का ज्ञान कराएंगे। सबसे बड़ी चीज होती है बच्चों को अपने तरफ आकर्षित करना, अपने पढ़ाई के प्रति या जो उन्हें देना चाह रहे हैं या उसके प्रति वो आकर्षित हो। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं उनको रंगीन चीजें पसंद आती है और फूल तितली वगैरह सब चीजें, इसलिए हम लोग इसका यूज करेंगे ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो, बच्चे जाने, और वैसे भी वो तितली से फूल परिचित होते हैं। और इसके अलावा मात्राओं से हम बता पाएंगे कि कौन सी मात्रा आगे पीछे ऊपर नीचे आदि का बता सकते हैं। ये है आ, ये है आ, काके आगे लगा आ, सीधा खड़ा डंडा, आ की मात्रा हा हा हा। फिर ई, मैं हूं ई, मैं पहले ही बैठूंगी। बड़ी ई, मैं हूं बड़ी ई, मैं बाद में बैठूंगी। देखो बच्चों सुंदर पुल, मैं नीचे लटका, काके नच के नीचे लटका ऊ। ये है बड़ा की मात्रा, मैं हूं ऊ, मैं नीचे ही लटकूं। री, छोटे बच्चे मुझे प्रिय, नीचे लगा अधरी। ए, मुझे लगाओ ऊपर से, मैं हूं नन्हा मुन्ना ए। आए, जुड़वा
पहला आए उसकी 2 मात्रा। ओ ऊपर दाएं मुझे लगाओ, ओ की मात्रा मुझे बुलाओ। वहां में लगाया ओ बना ओ। आओ देखो बच्चों प्यारी गो, मैं हूं माता आओ। लगाया मैंने काके ओ, बना गया तो। माँ को करो ना तंग, मैं हूं मात्रा अंग। यहाँ पे मैंने लगाया का, के ऊपर बन लगी जब अंग की मात्रा, बना कंग, कंग से कंघा। और आहा 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 आ रहता हमारा खाली। इसको लगाएंगे काके आगे तो बनेगा कह। सकते हैं और एक बच्चे को बुलाकर भी उसको भी सक्रिय रख करके दिखा सकते हैं। जैसे ये मेरा पहला लेटर आ रहा है आ के सामने मैंने उसकी मात्रा लिखी हुई है। फिर हम इसको रोल करेंगे, उसके बाद आएगा हमारा छोटी ई, उसके सामने हमारी ई की मात्रा, फिर हमारी आ गई बड़ी ई, फिर हमारी बड़ी ई की मात्रा उसके सामने लिखी हुई है। इस तरीके से हम एक एक बच्चे को बुलाकर भी कर सकते हैं और खुद भी अपने द्वारा उसको दिखा सकते हैं कि ये हमारा वर्ण का कुआं है। इसमें छोटा ऊ आया, उसके बाद बड़ा ऊ, फिर ए ऐ ओ औ अंग और आखिर में हमारी आती है आहा। तो इस तरीके से हम बच्चों को वर्ण और मात्राओं का ज्ञान दे सकते हैं और एक एक बच्चों को बुला करके उससे घुमा करके पूछ भी सकते हैं कि अब ये वाला कौन सा आया है वर्ण हमारा, तो बच्चा बता लेगा कि ये ए है और उसके सामने उसकी ए की मात्रा लगी हुई है। बच्चे बताएंगे 3, तो हम उससे पूछेंगे नंबर ऑफ 3, उसमें से कौन से ऐसे शेप्स हैं जो 3 है। तो बच्चे हमें बताएंगे 1 2 3, ये स्टार जो है वो 3 है, तो हम इस थ्रेड को 3 से मिला देंगे, ये मैचिंग के लिए है। इसके अलावा हम बच्चों को इससे शेप्स की जानकारी भी दे सकते हैं, अलग अलग तरह के आकार, स्टार, आयत, चतुर्भुज, षटकोण, वर्ग, अर्ध वृत्त, ऐसे जो हमने 10 बनाए हैं, हम इन 10 आकारों की जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें रंगों का भी ज्ञान बच्चों को करा सकते हैं। जैसे हमने इसमें अंकों की मैचिंग के साथ साथ रंगों की मैचिंग भी करवा सकते हैं। जैसे एक का रंग क्या है, लाल, तो हम इसमें पूछ सकते हैं इसमें कौन सा ऐसा शेप है जिसका रंग लाल है, आप उसको उससे मिलाइए। तो बच्चे रेड कलर के मैच को मैचिंग कर सकते हैं। थैंक यू सर। में हमें दी गई जो समय दिया गया था वो मैंने यहीं पे ये टीएलएम बनाया है और इसमें जो सामान यूज हुआ है वो पेपर, मार्कर और कुछ रंगीन पेपर्स हुए हैं और पेंसिल कलर यूज किए हैं। मैंने इसको आकर्षक बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा रैबिट बनाया है और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना निपुण भारत के अंतर्गत ये टीएलएम प्रयोग में लाया जाएगा कक्षा 1 से 3 तक के लिए। इसमें कक्षा 1 और 2 के लिए जोड़, और चूंकि हम गुना जो करते हैं वो बार बार जोड़ करके ही करते हैं, इसलिए कक्षा 3 में भी ये बहुत उपयोगी है। इस टीएलएम के द्वारा हम जोड़ और गुना बच्चों से करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोर्ड बनाया है, रिमूव हो जाए जी, ये बोर्ड है। यहाँ पे हम जो संख्या लिखेंगे मीन्स 2 संख्याओं की जब हम गुना करवाएंगे तो हम बच्चों को बताएंगे गुना का मतलब होता है बार बार जोड़। उसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2 की गुना कितनी बार करनी है, 3 बार, यानी 2 कितनी बार है, 3 बार। उसी तरीके से मैंने पॉकेट में, हर पॉकेट अलग अलग कलर का है और हर पॉकेट में 10 कार्ड्स हैं। 10 कार्ड्स पे उतने ही डॉट लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 2, पहले पॉकेट का कार्ड का नाम है 1, फिर 2, फिर 3, यानी 1 वाले जो पॉकेट है उसमें 10 कार्ड है और हर कार्ड पे 1 डॉट लगा है। सेकंड वाला जो कार्ड है 2 नंबर का है और उस हर कार्ड पर 2 नंबर का डॉट लगा हुआ है। मैंने गुना दिया है बच्चों को 2 गुना 3, यानी 2 3 बार है। तो बच्चे को हम बताएंगे कि आपको 2 3 बार करना है, यानी 2 को 3 बार जोड़ना है। वो 2 के उस पे जाएगा पॉकेट पे और
यानी 2 को कितनी बार निकाला उसने, 3 बार निकाला, और यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करेगा। उसके बाद उनको वो जोड़ेगा, क्योंकि गुना का मतलब ही है बार बार जोड़। फिर वो बच्चा डॉट के द्वारा गिनेगा 1 2 3 4 5 6, और नेक्स्ट वाले इसमें सर्कल में लिखेगा 6, इस तरीके से। ये कक्षा 3 के लिए है गुना, क्योंकि वहां पे 2 से लेके 10 तक 99 तक की संख्या तक गुना हमें कराना है, तो यहाँ तक 10 तक आ जाएगा, पूरा 10 तक पढ़े हैं, 2 से 10 तक के जोड़ के द्वारा। अगली संख्या हम ले लेंगे, जैसे 5 गुना 3 या 2 कर लीजिए, 5 गुना 2, यानी 5 को कितनी बार करना है, 2 बार। हमने 5 के कितने कार्ड निकालने हैं, 2, 1 और 2। अब बच्चा इनको जोड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 5 अगर 2 बार करते हैं, 5 दूनी 10, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 10। उसी तरीके से कक्षा 1 के लिए हम यहाँ पे जोड़ का भी यूज कर सकते हैं। जैसे बच्चे से कहेंगे हम यहाँ गुना की जगह ये मैंने बनाया हुआ है, आप यहाँ जोड़ लगा लीजिए। अब हमें जोड़ की करवानी है। मैंने कहा बच्चों से 2 + 3, 2 + 3 कितना आएगा, तो वो क्या करेगा, ये जोड़ वाली इसमें होगा, वो 2 के कार्ड में से 1 कार्ड निकालेगा, और 3 वाले पॉकेट में से 1 कार्ड निकालेगा। अलग अलग हैं दोनों, और फिर वो उसके डॉट गिनेगा 1 2 3 4 5, यानी 2 और 3 कितने हो गए मिलकर 5, फिर वो यहाँ पर लिखेगा। इस तरीके से इस टीएलएम में हम कक्षा 1 से लेके 3 तक डेली यूज कर सकते हैं, प्रतिदिन ये टीएलएम यूज हो जाएगा क्लास में। और बच्चे प्रयोग में रुचिकर है, क्योंकि मैथ जो होता है वो बच्चे सोचते हैं कि वो बहुत कठिन सब्जेक्ट है, इस टीएलएम के द्वारा उसको रुचिकर लगेगा और वो करेगा, सरल लगेगा। थैंक यू। अपना टीएलएम ये टीएलएम है काउंटिंग नंबर्स 0 से 99 तक, 0 से 99 तक। तो जैसे 1 के बच्चे होते हैं, ये वहां से स्टार्ट होगा, उनके लिए ज्यादा बेस्ट है। तो इसमें हम जैसे हमने लिया 0 किया यहाँ पे, क्योंकि 0 से शुरू होता है कोई भी नंबर, तो हमने स्टार्टिंग में 0 लिया। और बच्चों को ये थोड़ा मूविंग है तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी लेंगे बच्चे, तो खुद भी करने की कोशिश में रहेंगे कि हमें यहाँ इसमें ढूंढना है कौन सा कैसा होता है। तो यहाँ पे हमने किया 1। अब बच्चों से पूछेंगे ये कितना लिखा है, बच्चे बोलेंगे 0 फिर पूछेंगे नेक्स्ट नंबर क्या आता है, बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम उनको फिर कहेंगे कि नहीं इसके बाद क्या आता है, तो कहेंगे 2। तो हम इसको धीरे से मूव करेंगे, बच्चे से कहेंगे देखिए सही है, अब पढ़िए इसको, कहेंगे हाँ 2 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट 3 0 3, सॉरी यहाँ पे चेंज हो गया, ये 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9, और अभी यहाँ पे 0 0 हो गया। तो अब हम इसको चेंज करेंगे, तो नेक्स्ट डिजिट आ जाएगी हमारी 1, तो ये हमारा हो गया डबल डिजिट में। इस तरीके से हम इसको सारी ऐसे ही पहले वंस की मतलब वंस सिखाया हमने उनको, इसके बाद में टेंस में हमने उसको जो हमारा वंस वाले डिजिट के बाद में 11 की पोजीशन वाले सिखाया। फिर उसी तरीके से हमने 21 से लेके 30 तक के सारे जैसे नंबर्स को बच्चों को सिखाया। इस तरीके से बच्चे 99 तक बच्चे सब सीख जाएंगे।